जी। जी। जय मसीह की। आप तैयार रहे। आज का जी। संदेश आप ही से सुनना चाहते हैं हम नंबर बनकर जी। उसके जी। अनुग्रह के दर्शन के करीब जाते हैं अच्छे चेहरे बनकर। पास्टर जी श्याम प्रसाद जी का स्वागत है। जी। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर के प्रेजेंट में सभी संतों को स्वागत करता हूँ। दसनों जोड़ करके अभिवादन करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ और सबों को आशीष देता हूँ। यूहन्ना 14:13 जो कुछ तुम पृथ्वी पर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। सभी भाई बहन को आशीष देते हैं। आइए, हमारा आज प्रवचन का विषय है आपके ही जीवन के संबंध में बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही फिर से सुनेंगे। आपके जीवन संबंध में बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही। आपसे 10 प्रश्न, सभी उत्तर बाइबिल से ही। जगत में बहुत धर्म है, जैसे कि धर्मों की संख्या हम लोगों को बताया गया है कि विश्व भर में 4000 धर्म है। 4000 गॉड नहीं, परमेश्वर एक ही है। तो है तो कौन है? है तो कौन है? ऐसे हम धर्मों के विषय में बताने जा रहे हैं। एक आप लोगों को जानकारी होगा, एक धर्म है जैन धर्म। वो ऐसा धर्म है कि आप लोग उसको गहराई से जानिएगा तो इतना कठिन धर्म है कि कैसे अगुआ लोग उसको सहन करके और उस श्रेणी पर पहुंचते हैं। हालांकि उसमें जनसंख्या, लोगों को उपस्थिति बहुत कम है। तो जैन धर्म जो है, एकदम अगुआ लोग नंगे रहते हैं, हाथ में ही खाना खाते हैं, हाथ में ही पानी पीते हैं और एकदम नंगे रहते हैं। बताइए कितना कठिन उन लोगों को ही है। और खाना भी ऐसा गलत चीज नहीं खाना है जो शरीर में उस प्रकार की ऊर्जा पैदा करे। केवल जीने के लिए खाना है। बहुत से लोग खाने के लिए जीते हैं और बहुत लोग जीने के लिए खाते हैं। ये दो भाग है। तो वो लोग भी जीने के लिए ही खाते हैं। आइए हम देखेंगे क्या ईश्वर एक है या अनेक। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि 4000 विश्व में भगवान है। तो ऐसा तो है नहीं, भगवान एक ही है जो धरती और आकाश को बनाया है। इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। यदि ईश्वर एक है तो वो कौन है? यदि ईश्वर प्रेमी एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? क्या मनुष्य अपने कर्मों और तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, तप के द्वारा अपनी पापों से मुक्ति पा सकता है? क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? ये हम 10 प्रश्न रख रहे हैं सभी से। क्या मनुष्य का पूर्व जन्म होता है? क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है, वास्तविक है स्वर्ग नरक? क्या मनुष्य अनंत काल का जीवन पा सकता है? क्या मनुष्य ऐसा बन सकता है कि हम जीते रहे हर समय? क्या इस दुनिया का अंत होने वाली है? क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है? ये हमारी 10 प्रश्न है।
10 प्रश्न का समय रहते हुए हम वहाँ चल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भैया, हमारे बिहारी भैया को मदद करने के लिए सामने आएंगे। बिहारी भैया माइक खोल करके बोलेंगे, हाँ हम आ रहे हैं। जी सर, मैं मौजूद हूँ। जी 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 जी। घराने सहित परमेश्वर भैया को आशीष दे, लंबी उम्र दे और इच्छा वस्तु इन्हें मिली। इनके पुत्र शत्रु के राज पर अधिकार रखे और भैया लाखों करोड़ों के आदि माता पिता बने। आमीन। आइए आमीन आमीन। हम देखेंगे, आइए हम देखेंगे। हमारे साथ सभी भाई बहन से निवेदन है कि अपनी अपनी बाइबिल लेकर के और हमारा इस प्रश्न को, हमारा ये वचन को देखें कि हम सही जगह पकड़ पाए हैं कि नहीं। पहला कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय 5 और 6 वचन। क्या ईश्वर एक है या अनेक? आइए हम देखेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? हम भैया को तो बोले हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 और 6 वचन। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। बाइबिल यहाँ साफ साफ ऑपरेशन करके बताती है, साफ साफ बताती है कि गॉड एक ही है, अनेक नहीं है। सिस्टर इसी में 6 भी ले लेंगे। 6 5 6 5 6 दोनों लेना है हमको। हमारी 5 और आवाज आ 6 रही है सिस्टर? हाँ हाँ। 5 6 यद्यपि दोनों ले लिए आकाश में, हैं। हाँ दोनों पढ़े, 5 और 6 हाँ पढ़ी हूँ। जी जी जी। पहला तीमुथियुस के किताब 2 अध्याय 5 वचन। पहला तीमुथियुस के किताब 2 अध्याय 5 वचन। तीमुथियुस का पहला अध्याय 5वां वचन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आमीन। दूसरा अध्याय तिमो 5 दूसरा दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन। हम बोलते हैं क्योंकि क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। आमीन आमीन। परमेश्वर गवाह है। परमेश्वर एक ही है जो जगत को बनाया, सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने, बिगाड़ने और उसको तहस नहस करने की क्षमता उसी के पास है। उसका काम ही है सृष्टि को बनाना, सृष्टि को बिगाड़ना। हम दूसरा पॉइंट में चलते हैं। यदि यदि ईश्वर एक है तो वह कौन है? यदि ईश्वर एक है तो कौन है? यशायाह की किताब 45 अध्याय 5 और 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन। हम देखेंगे। हम भाई बहन से निवेदन करते हैं, यशायाह में चलेंगे। पैंतालीस का 5 7। जी।
मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यहाँ सृष्टि के लोगों पर चैलेंज करके कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही ने सारा सृष्टि को बनाया। अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें नाक में नकल कर देंगे, तुम्हारी कमर कस देंगे, तुमको विवश कर देंगे, तुमको मजबूर कर देंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। साफ चैलेंज है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन आमीन। हाँ, मैं ही सनातन का प्रभु हूँ, सृष्टि बनाने वाला, बिगाड़ने वाला। मेरा न अंत है न आविष्कार है, न मैं था, रहूंगा और हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। परमेश्वर यहाँ खोल खोल के चैलेंज करते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यदि ईश्वर प्रेमी है एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों होती है? अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो हमें दुख तकलीफ क्यों होती है? ये दुख तकलीफें जो है परमेश्वर की ओर से ही भेजी जाती है, ताड़ना स्वरूप में ही भेजी जाती है। इसको बाइबल किस प्रकार का लेता है, थोड़ा सा आप और हम देखेंगे। यशायाह 59 अध्याय 2, उत्पत्ति 3:17 से 19। आएंगे कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। 59 का 2 पढ़ना है ना? जी जी जी, 59 का। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हाँ, हमारी पुकार नहीं सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि उसकी हम हुक्म नहीं मानते, उसके बताए हुए मार्ग से अलग चले जाते हैं। उसका ताड़ना देने की शक्ति है। जिस तरह हम अपने बेटे को कंट्रोल करते हैं, संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, पीटते हैं, उसी प्रकार ताड़ना स्वरूप हमको देता है। उसको सृष्टि बनाना और सृष्टि बिगाड़ना, ताड़ना देना, सब भी एग्जाम्पल, सब शक्ति उनमें है। आएंगे हम देखेंगे उत्पत्ति 3:17 से 19, साफ साफ लिखा है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 में साफ साफ लिखा गया है। देखेंगे और भैया। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शपित है। तू उसकी उपज जमीन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा
क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। इस शराब प्रभु की ओर से मिली है। प्रभु को हुक्म का अब अनलीगढ़ में चल गया आदम, और उसी से आज तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये शराब बनी है और बनी रहेगी। ये सृष्टि जब तक रहेगी, दुनिया जब तक रहेगी, ये पाप बनी रहेगी। आमीन। आइए हम चौथा पॉइंट में चलते हैं। क्या क्या मनुष्य अपने कर्म, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, तप के द्वारा पापों से मुक्ति पा सकता है? हम जप तप दान दक्षिणा से क्या पापों से मुक्ति पा सकते हैं? ये कभी नहीं होगा। ये जब भी होगा तो प्रभु के अनुग्रह से होगा, प्रभु के दया से होगा। देखते हैं कि जो लोग जा करके पानी में डुबकी लगा के चला आता है और मोच पर ताव बैठ के ही करता है कि हमारा पाप धुल गया, हमारा पाप धुल गया। बड़े बड़े नेता यही करते हैं, यही करने को अपने लोगों को सिखाते हैं। आज जो अभी माघ मेला में लगी हुई थी मेला, इसमें कई कई होटलें फ्री थी, फ्री में खाना दिया जाता था राज्य सरकार की ओर से। 4000 बसें फ्री चलती थी, ट्रेनें फ्री थी। क्या एक ही धर्म के बढ़ावा के लोग नहीं है? ये सरकार से पूछना कि किसको पास हिम्मत है। ये सरकार जो है, सारा न्यायाधीश, सारा लोग चिल्ला रहे हैं कि तुम दोषी हो, दोषी हो, दोषी हो, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। ये शैतान का राज में आ चुके हैं भैया बहन, आप शैतान के राज्य में आ चुके हैं। ये जो कुछ लोग चंद्र लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपना ही मनमानी करते हैं। बोलिए, आपकी देश की संपत्ति 4000 बस फ्री थी, होटलें फ्री थी, ट्रेनें फ्री थी, क्यों? एक ही धर्म को आप क्यों बढ़ावा देते हैं? आप मुस्लिम लोगों को भी साथ होइए, क्रिश्चियन लोगों के भी साथ होइए, और धर्मों के साथ होइए। तो हम लोग चिल्ला के क्या करेंगे? बस हमारा प्रभु है एक तो सुनने वाला कि पानी में डुबकी लगाने से आपका जब तक धुल नहीं पाएगा। आप पानी में डुबकी लगा करके सब पाप से वंचित हो नहीं पाएंगे। आप किसी को मर्डर कर दिए, किसी को लूट लिए संपत्ति, और किसी को तकलीफ पहुंचा करके दान दक्षिणा दे दिए, और पानी में डुबकी लगा करके आप चाहेंगे कि हम पाप से बरी हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। करने वाला वो है। देखिए इसको बाइबल क्या कहता है, आएंगे हम देखेंगे भैया। यशायाह 64 अध्याय 6, पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 वचन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 वचन में क्या लिखता है थोड़ा सा देखेंगे। दान दक्षिणा के द्वारा हम पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। पापों से मुक्ति तभी पाएंगे जबकि प्रभु देगा। प्रभु की ओर से सब कुछ मिलेगा। इस सारा पावर, सारा सिलेक्शन प्रभु के हाथ में है। आइए हम देखेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद जी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया।
हालेलुया। ये चांदी सोना की मूर्तों पर हम चढ़ाते हैं चढ़ावा, इससे उद्धार मेरा नहीं होगा। जो भी हमारी पाप की प्रायश्चित होगी प्रभु की दया से होगी, प्रभु की करुणा से होगी, प्रभु के मोहब्बत से होगी। हम जानते हैं, देखते हैं, फिर भी भटके हुए हैं। यहाँ तो सब कोई हमारे परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, किंतु ये जो हम लिखे हैं, हम अदर लोगों को बताने के लिए ये लिखे हैं जो हमारे मसीह के नहीं हैं। हम लोग चर्चेस में प्रचार करते हैं या अदर जगह प्रचार करते हैं जहाँ देहात के लोग हैं, उसके लिए लिखे हैं। तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, यही हमारी बहुत बहुत प्राथमिकता होगी। आमीन। आइए हम दूसरा 5वां पॉइंट में पहुंचेंगे। क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? क्या इन पापों से छुटकारा के लिए कोई उपाय है? बाइबल क्या कहती है थोड़ा सा देखेंगे, आएंगे भैया। बाइबल क्या कहती है? रोमियो के किताब 3 अध्याय 23, 24, 25। पहला यूहन्ना के किताब 1 अध्याय 7 और 9 वचन। रोमियो 3, 23, 24, 25। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमको इस पाप से छुटकारा मिलेगी। हम जप तप दान दक्षिणा के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ होगा। देखेंगे भैया पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 7 और 9 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा कि मैंने पाप किया स्वीकार करेंगे, तभी हमारी पाप की प्रायश्चित हो सकती है और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हो सकती है। क्या मनुष्य का पुनः जन्म होता है? मनुष्य का पुनः जन्म होता है? मनुष्य को जन्म पूर्व होता है, पुनः जन्म होता है? इस विषय पर हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27 पद। सब उपदेशक 12 के साथ क्या पुनः जन्म होता है? इस विषय में बताया है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, बाइबल में कुरिन्थियों की किताब में भी लिखी हुई है कि जिस चीज को हम बो देते हैं वो चीज मिट्टी में मिल जाती है, उसका जनरेशन दूसरा आ जाता है, डेवलप दूसरा आ जाता है,
किंतु जिस चीज को हम बोते हैं हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं होती, उसका जनरेशन जरूर होती है, लेकिन वो चीज मिट्टी में मिल जाती है, पुनः जन्म का यहाँ खंडित करता है बाइबिल, और है भी बात सही। आइए हम देखेंगे इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 27 पद, सब उपदेशक 12 के 7। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। हाँ, एक बार मरना और एक बार न्याय के सामने प्रकट होना एकदम नियुक्त है, लेकिन दोबारा तिबारा हम नहीं आएंगे। सब उपदेशक में भी बहुत जगह लिखा है, खंडन करता है, लेकिन बहुत से लोग इस प्रचार में प्रसार में बताते हैं कि पुनर्जन्म होगा, तारा पूर्व जन्म के फल बा, तारा पश्चिम जन्म के फल बा, लेकिन बाइबिल यहाँ सब चीज को खंडन करती है, नहीं मानती। आइए एक वचन और ले लेंगे, सब उपदेशक 12 के 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन आमीन। हाँ, यह बाइबिल बताती है कि तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, माने तन को बताता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, और जिसने इस तन को दिया है उसके पास पहुंच जाएगी। दोबारा तिबारा पूर्व जन्म पश्चिम जन्म होने वाली नहीं है। समझाने वाले लोग तो अलग अलग बता देते हैं कि पूर्व जन्म का तार फल बा, पश्चिम जन्म के फल बा, लेकिन बाइबिल यहाँ साफ खंडन करती है कि आपको एक बार मरना है, एक बार न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना है, आपके साथ न्याय होगी होगी। दोबारा तिबारा आने जाने की बातें यहाँ खंडन करता है, नहीं है, दोबारा तिबारा जन्म नहीं होती। आइए हम देखेंगे, क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? सचमुच बा स्वर्ग और नरक? ये विषय में बाइबिल क्या कहती है देखेंगे। मत्ती की किताब 25 अध्याय 34 और 41। मत्ती की किताब 25 34 और 41 पर, क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? आएंगे भैया। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ साफ साफ बाइबिल बताती है कि मरने के बाद न्याय होगा, और न्याय के बाद दंड स्वरूप स्वर्ग नरक को दिया जाएगा। ये वास्तविक है, ये जान लीजिए, वास्तविक है। मैं अपने प्रार्थना में बोलता हूँ कि हे प्रभु, हमारे घर हमें इस प्रकार की सामर्थ्य, इस प्रकार की अभिषेक दे कि हमारे घर प्रतिदिन लोग आवे, उनका जूठ गिरे, उनका जूठ गिरे, उन्हें इच्छा भोजन प्रभु की ओर से मिले, मैं भी खाऊं वो भी खाएं। जैसे कि हम लोग संत वाणी में बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान, हे यीशु, मुझे इतना दे कि हमारे घर आने वाले
ऊंचे पीढ़ी पर बैठे, उन्हें इच्छा वस्तु मिली, मैं भी खाऊं वो भी खाए। हमारे बाबा दादा यही हमको बताते थे कि बाबू तेरे दरवाजे पर शत्रु भी आवे तो ऊंचा पीढ़ी दी हो, वो बड़ी कुर्सी ना चलत रहे, शायद वो लोग पीढ़ी बतावत रहे कि आ ऊंचा पीढ़ी दी हो, आ एक गिलास पानी जरूर दी हो। तू पानी के खाली नहीं खन बताओ कि ओकरा साथे कुछ दो, तो हमनी के पूर्वज लोग मीठा बतावत रहे कि गुड़ भी दी हो ओकरा साथे, शत्रु भी आवे तो। हमनी को पूर्वज लोग यही सिखाया है। आइए हम देखेंगे क्या 8वां पॉइंट में हम पहुंचे हैं। क्या मनुष्य अनंत काल का जीवन पा सकता है? का मनुष्य ऐसा भी हो सकता कि वो कहियो मरबे न करे? आइए हम बाइबल से ही चले, यूहन्ना के किताब 3 के 16 और रोमियो के किताब 6 का 23। भैया आएंगे, समय रहते हुए पहुंच जाए, अभी 2-3 पॉइंट बाकी है हम लोगों को। यूहन्ना कौन सा अध्याय सर? यूहन्ना 3 के 16। जी 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, आमीन। अनंत जीवन तभी मिलेगा जब हम प्रभु के संगति में रहेंगे। अनंत काल तक का जीवन तभी मिलेगा हम प्रभु के संगति में रहेंगे, हमारा घराना रहेगा, तभी अनंत काल मिलेगा। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, आमीन। ये सारी खुशियां, सारी अनंत जीवन, सारी पाप की प्रायश्चित प्रभु के अनुग्रह से ही होगा, प्रभु के दया से ही होगा, प्रभु के संगति से भी होगा। आमीन। हम लोग तो इस बात को पकड़ लिए हैं, प्रभु के शरण में आ चुके हैं, अपनी बॉडी को प्रभु में दान कर दिए हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानने वाले नहीं हैं। उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जगदीशपुर में कई कई ठो दुकानें खुली हुई है, हमारे जगदीशपुर में कई कई ठो दुकानें हैं मूर्तियों को, बहुत बड़ा बड़ा दुकान है जगदीशपुर में। पुआल से वहाँ सरस्वती का मूर्ति बनती है, पुआल से वहाँ दुर्गा का विशाल विशाल मूर्ति बनती है, एक एक मूर्ति कितनी कितनी रुपया में बिकती है, और उसी को हम नमस्कार करते हैं। माँ मुझे बेटा दे दे, एक गोयना के खेतवा दे दे, ए हई दे दे, ए हऊ दे दे करते हैं पुआल से। अपने माँ बाबा को कोई सम्मान नहीं देता। तो ये दुनिया कहाँ है? हम आंख से देखते हुए भी, यही अक्सर की किताब में बताता है कि देखते हुए न देखें, ऐसा वचन आया है बाइबल में। आइए हम देखेंगे, 23 तो पढ़ दिए भैया, 9वां पॉइंट में चलेंगे हम। 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट रह गया है, समय भी हमारा होने को है। क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? बाइबल बताती है कि 2 जन चक्की पीसते रहेंगे तो 1 जन उठा लिए जाएंगे। दुनिया का अंत भैया बहन होने वाला है, आधी आबादी मिट जाएगी, दुनिया का अंत होने वाला है। 10 गो परिवार जिस घराने में है, 50% आदमी उसमें के आधा आदमी उठा दे लिए जाएंगे, 5 आदमी उठा लिए जाएंगे। बाइबल की लिखी हुई बात है भैया, और पूरा होने वाला है। अभी संसार में अभी शुरू है क्रांति, अभी जो ये लड़ाई हो रही है, आप ऐसा मत समझिए कि भारत उसमें जुटा नहीं है। नहीं जुटने के बाद हमारे ऊपर कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तुरंत फैक्ट करेगा। अभी थोड़े देर में
आपका डीजल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, आपकी पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी, आपके ऊपर फैक्ट पड़ेगा, उस लड़ाई से भी आपके अंदर फैक्ट पड़ेगा, तो एकदम सच है। आइए हम देखेंगे भैया। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। बोलिए दूसरा बोलिए। पत्रस, दूसरा पत्रस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत आने वाली है। 7 भी ले लेंगे, थोड़ा सा बैक जा करके 3 का 7 भी ले लेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन। अभी न भी जल जाएगी दुनिया, जल जाएगी। ये प्रक्रिया शुरू है। आइए एक वचन को और हम ले रहे हैं भैया। क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है? यहाँ साफ प्रश्न पूछा था कि क्या यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार हो सकता है? हाँ भैया, सारा उद्धार यीशु मसीह के ही द्वारा बा। ये दुनिया में तो 4,000 लोग बा, भगवान आई लोग, किंतु सब दिखावे के बा। आज भी हम बहुमत में बड़ा बानी, आगे भी रहे। ये हमारे यीशु मसीह के चैलेंज बा। यीशु मसीह के ही द्वारा इस दुनिया में जगत में उद्धार बा। आई हम प्रेरितों के काम 4:12 अब पहला तीमुथियुस 1:15 देखेंगे। आइए भैया जल्दी, अभी है हम इसी में पहुंच चुके हैं। 1-2 मिनट में सारा ऑफ करना है, टाइम हो किसी चुका है हमारा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा जी 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 सकें। जी जी। आमीन। इस साफ चैलेंज है कि प्रभु यीशु के द्वारा ही उद्धार है। पहला तीमुथियुस 1:15। थोड़ा जल्दी जल्दी में आएंगे भैया, या भाई बहन को जिनको मिलता है वो भी आ जाएंगे। पहला यूहन्ना के किताब 9:39, यशायाह 6:9 से 11। जल्दी जल्दी आएंगे, जिनको मिलता है वो मदद करेंगे कि समय रहते हम पहुंच जाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों कौन सा अध्याय? नहीं नहीं, थिस्सलुनीकी नहीं, तीमुथी। पहला पहला तीमुथी 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आमीन आमीन। या पौलुस स्वीकार करते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, और प्रभु पापियों के उद्धार के लिए ही जगत का सिंहासन छोड़ के आया, दुखद मृत्यु को स्वीकार की, मर गया और जी उठा। आएंगे भैया थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। यूहन्ना की किताब 9:39, यशायाह 6:9। ये 2 पढ़ना है, जिनको मिलता है मदद करेंगे। समय रहते हम 2 मिनट हम ज्यादा ले लिए हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आमीन। आप देखिए 6 यशायाह 9। यही बात वहां भी बताता है इसी प्रकार का, जैसे कि हम आगे उल्लेख किए थे।
यशायाह 9 का यशायाह 6 का 9 पद। अच्छा ठीक। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जगदीशपुर में कई जगह दुकान है, बड़ी मूर्तियां बनती है, ज्यादा ज्यादा मूर्तियां बनती है। मैंने कोई कोई 100 उन लोगों को गोडाउन है भारी भारी, और रात दिन वो 24 घंटा बनाता है, सब सालों भर बनाता है, गोडाउन में पैक करता है। यहाँ से मूर्तियां खरीद खरीद के देहातों में जाती है। कितना का बिकता है वे हमको पता नहीं है, लेकिन आंखों से देखता है लोग कि पुआल से बना हुआ है, उसको हजारों हजार में, लाखों लाख में खरीद के। दुर्गा का मूर्ति हमको तो लगता है कि वो कई हजार में बिकता होगा, कई गो मूर्तियां बना के ले जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी लिया करके ले जाता है। तो हमको तो लगता है कि कई हजार में वो बिकता होगा, ये हमको सही पता नहीं है। लेकिन ये हम फैक्ट डाल रहे हैं कि आंखों से देखता है लोग, लेकिन फिर भी खरीदता है लोग और नमस्कार करता है लोग। हमने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिए हैं, 4 मिनट, इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 20 मिनट में ही और 15 मिनट के रेंज में ही एक सभा को समाप्त करना है। हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों को से, और भैया को माइक दे रहे हैं। आमीन। सर आमीन को आमीन। बहुत ही सुंदर। परमेश्वर एक है तो वो कौन है? इस प्रकार के 10 प्रश्न हमारे बीच में रखे हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। आप हमेशा तैयार रहते हैं, वचन को सुनाते हैं, संदेश को सुनाते हैं। धन्यवाद आपको। अब साजन साजन कोशिश से सामने आएंगे और आखिरी प्रार्थना करने से पहले तो महत्वपूर्ण बातों को हमारे बीच में रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छे दिन के सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर इन बातों को चेतने और समझने के लिए हमें समझ दी और हमें जीवितों में बनाए रखा कि हम न्याय के दिन के पहले अपने आप को सुधार सकें, जान सकें और आशीषों के तहत अपने आप को आपकी डेवड़ी पर रख सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, हम में से हर एक को जिन वचनों को हमारे एवरडी पास्टर ने सुनाया, जानने के लिए, समझने के लिए निहायत आवश्यक है कि वचन की महत्व बातों को जानकर हम उसमें बने रह पाए और उन तमाम सुधार जो हमारे जीवनों से आवश्यक है होने पाए। यस लॉर्ड, पछताने की स्थिति ना हो। हम अपने आप को अपने आपे से बाहर कर आपकी योग्यताओं के अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार ठहरा सके, रख सके, आपको भाते हुए हो पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छे दिन के लिए धन्यवादी हैं पिता। इस विशेष उपवास काल के बीच में जो उपवास का दिन हमें ठहरा कर दिया है आपने, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। आशान्वित होकर आपकी आज्ञाओं की भरपूरी करते हुए पिता परमेश्वर आपके लायक हम सिद्ध बन पाए पिता। आपके बगल में बैठने की स्थिति काश हम में से हर एक के जीवनों में आ पाता पिता। वो महिमा का वस्त्र पिता हमें मिल पाता पिता, तब ताकि हम आपको जान सकें, आपके सामीप्यता में रह सके, आ सके पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। साजन कोशिश सर, आपको धन्यवाद देते हैं।
और ज्योति हरी से निवेदन है, बेटी सामने आए एक बार फिर अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी, सुंदर सा भजन के लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, अलका मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते फिर से विश्वनाथ प्रसाद सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। बेटी आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, आगे भी करेंगे। आपकी जो भी समस्या है, पानी का या जीवन संबंधी हर समस्या परमेश्वर दूर करे, अनुग्रहकारी